तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है। आप सभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई करने के दरमियान एक चीज जरूर सोचते हैं कि हमको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें अच्छा खासा पैसा मिले, प्लस ड्यूटी में छुट्टी भी काफी मिले। यानी कि एक महीना होता है, महीने में कम से कम 5 से 6 छुट्टी मिल जाए तो मजा आ जाए, और तनख्वाह पूरी मिले और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए। समझ रहे हो मैं? एक्स्ट्रा इनकम यानी ऊपर की कमाई भी हो जाए। तो ऐसी जॉब आपको मिल जाए और 8 घंटे की ड्यूटी हो और आप सुबह जाओ, शाम को अपने घर बच्चों के पास आ जाओ। तो ऐसी नौकरी बहुत कम, रेयर केस में मिलती है। तो ऐसी ही एक नौकरी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ, सरकारी नौकरी ऐसा ना समझिएगा, प्राइवेट है। और ये हाई कोर्ट की वैकेंसी है, यानी कि हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक आप जिस भी क्लास पास आउट कर रखे हैं, तो अलग अलग इसमें कैटेगरी बनाई हुई है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट, देखिए इसको पढ़िएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी रिक्वायरमेंट 2024, यानी कि ग्रुप सी और डी की भर्तियां निकली हैं। ये उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ, यानी कि जितने भी उत्तर प्रदेश में, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रहा, जितने भी जनपद हैं, जनपद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं, वो सारे कोर्ट जहां पर भगवान ना करे आप कभी कोर्ट कचहरी जाएं, लेकिन जो जिनके यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम है, किसी का मतलब केस वेस हुआ हो, कहीं गए हो, तो जनपद न्यायालय हैं, तो वहां पर केस चलते हैं। तो उनमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। जैसे कि आपका ये देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क, ड्राइवर, ग्रुप डी, ये इस तरीके से अलग अलग वैकेंसियां हैं। ये फॉर्म 4 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, 4/10 से। इसकी लास्ट डेट 24/10 है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी फीस ज्यादा है, देखिएगा। जनरल ओबीसी की 950 रुपए फीस है स्टेनोग्राफर के लिए। ईवीएस की 850 है, SC ST की 750 है। जूनियर असिस्टेंट और अप्रेंटिस ड्राइवर वगैरह की वही फीस है। इसमें 100 रुपए कम कर दिया है, यानी कि 850। ये अलग अलग है, तो आप जब फॉर्म भरोगे तो ये तो आपको फीस देनी ही पड़ेगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि एज की 18 साल से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट भी हैं, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। 3306, यानी कि 3306 पोस्ट हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, ये है स्टेनोग्राफर, ये ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर भी 2 तरह के, एक हिंदी स्टेनोग्राफर, एक इंग्लिश, तो दोनों के अलग अलग हैं। इसमें ये 517 है और इसमें 66 वैकेंसी है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री है विद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। आपका स्टेनोग्राफर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा आपने किया हो शॉर्ट हैंड में, ठीक है। चलिएगा, और 30 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। CCC का आपके पास एग्जाम होना चाहिए। CCC का यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी CCC आपने कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। खैर छोड़िए, अब हम आते हैं 12th वाली वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट, यानी कि ये क्लर्क वाली है। बाबू बनते हो, सीधे लोअर कोर्ट के बाबू बनोगे आप डायरेक्टली। तो ये जूनियर असिस्टेंट उनको बोलेंगे, ग्रुप सी की ये भर्ती है। और इसमें आप ये मान के चलिए 12th के साथ आपका CCC का एग्जाम आपका पास होना चाहिए। इसमें 932 वैकेंसियां हैं और हिंदी की जो टाइपिंग है वो 25 वर्ड प्रति मिनट की होगी। और इंग्लिश की टाइपिंग आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ड प्रति मिनट। हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आप पर आनी चाहिए, दोनों की टाइपिंग होगी। ऐसा नहीं कि किसी एक का नहीं, दोनों का होगा टेस्ट, ठीक है। होता यह है कि देखिएगा, जब आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करोगे, जिनकी ज्यादा नंबर, अच्छे नंबर आएंगे उनको यानी कि सीधे ग्रुप सी यानी क्लर्क बना दिया जाएगा। बाकी के कुछ जिनमें ग्रुप सी में जब इनका नंबर नहीं आएगा तो कुछ पेंडेंसी रहेगी, तो उनको पेड अप्रेंटिस कराया जाएगा, यानी कि उनको पैसा दिया जाएगा और फिर उनको एक प्रकार पे संविदा के तौर पर रखा जाएगा, बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो वो 122 और छांट लिए जाएंगे, ठीक है। उनका वही क्राइटेरिया है सारा कुछ। ड्राइवर के लिए आपकी 30 वैकेंसी है, जिसके लिए आपका 10th पास होने चाहिए आप।
और आपका अब से 3 साल पुराना ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए लाइट व्हीकल का, ठीक है। जैसे कि जज वगैरह होते हैं तो उनकी गाड़ी चलाने वाले, ठीक है। चलिए आगे 1639 ये वैकेंसी है। क्लास 8 आपकी पास होनी चाहिए, 1 साल ITI का कोई सर्टिफिकेट, ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी ट्यूबवेल चलाने वाले। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी न्यायालय होते हैं, जितने भी आपके कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो उनमें क्या होता है सभी में बाथरूम वगैरह बने रहते हैं और बाथरूम वगैरह में क्या होता है पानी वगैरह, भाई जजों का वहां पे ऑफिस रहता है उसमें पानी वगैरह आता है, तो यानी कि उनके हर न्यायालय के ऊपर टंकियां रखी रहती हैं, तो उनको कितना देर चलाना है पानी उनको टंकी को भरने का आपका मतलब वैसा कुछ काम नहीं है, बस आपको सुबह सुबह आपका ट्यूबवेल आपको चलानी है यानी कि मोटर आपको चलानी है और बंद करनी है, बस इतना काम रहता है। पूरे दिन आप निद्रक सो और जब भी आपको लगे कि हाँ टंकी खाली होगी आपको भर देना है, बस इतना काम है, ट्यूबवेल बंद और चालू करने का बस, ठीक है ना। ट्यूबवेल ऑपरेटर है बस, ठीक है। एक है प्रोसेस सर्वर, ठीक है, ये आपका कितना है 10th पास, ठीक है। और बाकी ये पियोन वगैरह हैं, ठीक है, तो ये 8वीं पास के चौकीदार वगैरह 8वीं पास, स्वीपर आप समझ ही रहे होंगे, तो ये 6ठी पास, ठीक है ना। इनकी अलग अलग वैकेंसियां हैं, तो आप जो इसके इच्छुक हैं वो इसमें भर सकते हैं, लेकिन मेरे ये 3 वैकेंसी आपकी देखिएगा। स्टेनोग्राफर की तो ऊपर है ही है, इसके लिए ग्रेजुएशन, लेकिन 12th वालों के लिए क्लर्क की नौकरी सबसे बढ़िया है, बाबू बन जाओगे आप, ये मान के चलो। मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में मेरी ड्यूटी चल रही है इस समय। एक जो लोअर कोर्ट का जो बाबू होता है, इतने सारा उसके पास काम रहता है, उसका एक काम भी बिना पैसे से नहीं होता, ये समझ लीजिए। मैं ये मान के चलिए आपका कि कम से कम 2000 रुपए ईमानदारी का ऊपर का पैसा बाबू हर रोज लेकर जाता है। 200 कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा कितना भी, कम से कम 2000, ठीक है। फाइल का डेट देने का पैसा, फाइल में खारिजा लगाने का पैसा, प्रोसेस बनाने का पैसा, तलवी लगाने का पैसा, तलब करने का पैसा, हर चीज का पैसा है। और ये सारे वकील देकर जाते हैं क्योंकि वकील क्लाइंट से लेते हैं और उनमें से ही हर तारीख पर वकील भी पैसा देके जाता है, कुल मिलाकर बात ये, ठीक है। चलिएगा बयान वगैरह होते हैं उन सब के पैसे, ठीक है। अब बात कर लेते कुछ और इसकी ऑर्डिनरी डिटेल्स के बारे में, हमको जान लेते हैं। देखिएगा ये यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा अच्छे से, ये देखिएगा। ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका 4 तारीख से 24 तारीख है, ठीक है। आगे आपका पैसा वैसा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देखिएगा, आपको मैं बता दूं। मोड ऑफ एग्जाम OMR शीट पर ऑफलाइन टेस्ट होगा पहला, यानी पहला पेपर होगा आपका, ठीक है, एग्जाम। दूसरा आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, बात खत्म, ठीक है। और आगे की बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये सब आपको पता है। हाँ एक चीज और, रिजर्वेशन बहुत अच्छे से दे रखा है इसमें परसेंटेज वाइज, कि SC वालों के लिए 21%, ST वालों के लिए 2%, OBC वालों के लिए 27%, EWS वालों के लिए 10%, बाकी बचा हुआ जनरल वालों के लिए सारा, ठीक है। ऐसे ही सब कैटेगरी वुमेन्स के लिए आपका 20% है, और ये आपको दिखाई दे रहा 2%, ये आपका अलग अलग है, इनका आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। ये देखिए उम्र आपको पता ही है 18 से 40 साल आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं पहले ही। अब सीधे सीधे हम आपको जो काम की चीज है उसको बताते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में, ये देखिएगा यहाँ पर सिलेबस है आपका। जो पहला जो रिटन पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। और देखिएगा दूसरा पेपर, ये पहला पेपर 1 दिन होगा, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, जब इसमें आप पास हो जाओगे तब आपको सेकंड स्टेज यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें हिंदी की टाइपिंग आपका 25 वर्ड प्रति मिनट की होगी और इंग्लिश की ये होगी, यानी कि 10-10 मिनट के 2 टेस्ट और होंगे एक ही दिन में, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग 25 मार्क्स की रहेगी, ये रहेगी
25 में से, ये केवल पासिंग मार्क्स है, ये मेरिट में नहीं जुड़ेंगे नंबर, केवल 25 में से आपको 10 नंबर लेकर आने होंगे एक टेस्ट में पास होने के लिए। ये 2 होंगे 10-10 मिनट के, ठीक है। दोनों आपका 250 पैराग्राफ यानी 250 वर्ड का पैराग्राफ रहेगा। वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा। अब देखिएगा, इसमें स्टेज फर्स्ट में है, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और इसके लिए खास बात है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कहीं पर मैंने पढ़ा था, इसमें देखिएगा आपको मैं बता दूं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मैंने कहा पढ़ा था, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत आंसर के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और बाकी का जो सेकंड स्टेज है, इसमें से क्या है कि एक मिस्टेक करने के लिए, ठीक है ना, यदि एक शब्द की मिस्टेक होगी उसका अलग अलग है एरर की 0.0833 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। और एक इस तरीके से अलग अलग है, ये आपका कुल मिलाकर इसका अलग सिनेरियो चलता है। बाकी आपको पता चल गया होगा स्टेट 1 जो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना। और बाकी इसमें कुछ चीजें बस इतना ही है, मोस्टली आपका पहला पेपर होगा, ठीक है ना, एग्जाम हो जाएगा। देन उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। फिर आपका एक हल्का फुल्का मेडिकल होता है, छोटा मोटा, बस आपका ये है कि हाँ आप वही व्यक्ति हो या नहीं हो, तो आपका जो नाम है, नाम से आपका अंगूठे का मैच होगा। बाकी बस यही है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मेडिकल इसमें कोई पुलिस वगैरह या फौजियों की तरह मेडिकल नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। मेडिकल में जब इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह को इसमें जॉब दी जा रही है, तो दौड़ भाग तो होगी नहीं ऑब्वियसली। बस ये है कि मान लीजिए टेस्ट वगैरह मैंने दिया और फाइनल सिलेक्शन में कोई और चला जाए तो इस चीज की जांच होती है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आप इच्छुक हो, तो कोई भी वैकेंसी के इच्छुक हो तो आप इसको जरूर फॉर्म को भर के देखिएगा, पेपर देके देखिएगा। सबसे बेस्ट नौकरी मैं मानता हूं इसको। ये समझ लीजिएगा 4 संडे हो गए और सेकंड सैटरडे 2 पड़ते हैं, ठीक है ना। पूरे महीने में 6 छुट्टी तो ये है, बाकी त्योहार की छुट्टी अलग मिलती है, प्लस बाकी का हड़ताल वगैरह वकील वगैरह कर देते हैं वो छुट्टी अलग, ठीक है। मतलब मजे की नौकरी कटेगी जिंदगी एकदम खुल के, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।